हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो बिजनेस स्टैटिक्स की लर्निंग के अंदर है, राइट। डिस्पर्जन का हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो हमने सीखी थी। सबसे पहली आपको बताई थी क्वार्टाइल डेविएशन, वो हम कवर कर चुके, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारी थी स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट वी हैव कवर्ड। Only third point is remaining to be covered, that is mean deviation, that we will cover today. Clear? This is the third topic under the main topic dispersion. Clear? तो स्टैटिक्स आपके किसी भी कोर्स के अंदर हो, किसी भी क्लास के अंदर हो, अगर मीन डेविएशन का टॉपिक उसमें है या डिस्पर्जन का टॉपिक उसमें है, तो उसमें ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्वार्टाइल डेविएशन भी, मीन डेविएशन भी, स्टैंडर्ड डेविएशन। इन तीनों में से एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। तो 2 चीज़ें सीख ली, एक चीज़ और सीख लो ढंग से, जिससे आपका ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि जो भी आएगा वो आप कर पाओगे। क्लियर? तो मीन डेविएशन के लिए भी मैं वही बात कहूँगा जैसे मैं नॉर्मली कहता हूँ कि सीरीज़ के हिसाब से ही सवाल होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने सिखाया था, कोई भी टॉपिक में सिखा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि मैं स्टार्टिंग वहीं से करता हूँ, सीरीज से। सीरीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, टू रिकॉग्नाइज द फॉर्मूला दैट विच ऑफ द फॉर्मूला इज टू बी यूज्ड देयर इन। फॉर्मूलाज आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज। तो सीरीज इज व्हाट, नथिंग एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू अस इन द क्वेश्चन। जो इन्फॉर्मेशन हमें सवाल के अंदर होती है वो अगर केवल मार्क्स है, एक्स है, तो वो इंडिविजुअल सीरीज़ होती है। मार्क्स के साथ फ्रीक्वेंसी है तो वो डिस्क्रीट सीरीज़ होती है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है तो वो कंटिन्यूस सीरीज़ होती है। इनके हिसाब से हमारे फॉर्मूले होते हैं। तो मीन डेविएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हमारा इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में हम कैलकुलेशन मीन डेविएशन का सीखते हैं। पहले मैंने लिख रखा है मीन डेविएशन को शॉर्ट में एमडी या फिर इस सिंबल से बोलते हैं, राइट। ये सिंबल क्या है? ये एक तरीके से 8 है, उसका राइट साइड का टॉप हेड फोड़ दिया है हमने, राइट। जैसे 8 है, उसका राइट साइड कैसे फोड़ते हैं हम लोग सिंबल। बच्चे कहते हैं ना ये क्या है, ये कैसे हो, क्या है, ये है सिंबल, ठीक है। हम इसका देखिए राइट साइड का फोड़ देते हैं इधर से, तो ये एमडी हो जाता है। क्लियर? तो ये मतलब है। अभी मीन डेविएशन को हम लोग 2 मेथड से कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्ट, जिसका दूसरा नाम लॉन्ग कट मेथड भी है, इनडायरेक्ट, जिसका दूसरा नाम शॉर्टकट मेथड भी है, और जो सीरीज हमारे पास हैं वो वही रहेंगी, इंडिविजुअल सीरीज या फिर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज। फॉर्मूले इसी के हिसाब से बनेंगे। क्लियर? तो इंडिविजुअल सीरीज में हमारा मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला हम सीखते हैं, that is summation मॉड्यूलस d अपॉन n। अब अगर ये मॉड्यूलस नहीं समझ में आता है तो हम बोल देते हैं समेशन बार डी बार अपॉन n, ऐसे बोल देते हैं, राइट। अच्छा, अब ये इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अलग होता है साहब। यहाँ पर डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज है तो फॉर्मूला होता है समेशन f मॉड्यूलस d अपॉन n, राइट। समेशन f मॉड्यूलस d अपॉन n। अभी इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है हमारे पास वो क्या है? वो ये है कि बेस ऑफ डेविएशन। बेस ऑफ डेविएशन जो डायरेक्ट मेथड में होगा, उसमें डेविएशन जो भी हम निकालेंगे वो हमारे एक्चुअल वैल्यू से होंगे। एक्चुअल वैल्यू का आएगी, मीन की एक्चुअल वैल्यू या फिर मीडियन की एक्चुअल वैल्यू या मोड की एक्चुअल वैल्यू, तीनों से निकाले जा सकते हैं डेविएशन। डेविएशन थ्रू, अब कैसे निकालेंगे? तीनों से निकाले जा सकते हैं। तो सवाल में बताया होगा कि थ्रू मीन करो या थ्रू मीडियन करो या थ्रू मोड करो। क्लियर? तो डेविएशन थ्रू मीन, मीन को हम इससे सिंबलाइज करते हैं, या फिर मीडियन या फिर मोड। मीडियन को एम से सिंबलाइज करते हैं और मोड को हम लोग जेड से सिंबलाइज करते हैं, राइट।
ये बंद कर दो बेटा। फिर इसके बाद देखो जो शॉर्टकट मेथड से हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा। देखो इसमें हमारा जो है फॉर्मूला बनाने का तरीका है, हम लोग लिख देते हैं ए बी एंड ए बी। मैं टेक्निक रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लो। ए बी एंड ए बी, दिस इज द टेक्निक्स टू फ्रेम द फॉर्मूला। ए बी तो याद हो जाएगा, ए बी राइट। ए बी क्या है, जे ए बी है, बस कुछ है थोड़ी इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, एक्स लिख दो, यहाँ पर भी एक्स लिख दो, यहाँ पर एफ लिख दीजिए, यहाँ पर एफ लिख दीजिए, माइनस माइनस माइनस। अच्छा इसमें इंडिविजुअल सीरीज में आप एफ की जगह एन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। फिर इसके बाद सिग्मा या फिर समेशन कह लो इसको, सिग्मा सिग्मा, ये ब्रैकेट में करना पड़ता है हमको, राइट। फिर इसके बाद n से हम इसको डिवाइड करेंगे और जो भी हमारी मीन, मीडियन या मोड की वैल्यू थी, जिसमें क्वेश्चन में बताया होगा कि एमडी मीन से कैलकुलेट करना है या मीडियन से या मोड से, जिससे भी कैलकुलेट करना है उस वैल्यू का यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, जिससे भी कैलकुलेट करना है उस वैल्यू का मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना है। अब आगे देखिए आप, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज में मैं शॉर्टकट फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा। ए बी अगेन, राइट। वी आर टेलिंग यू दैट हाउ टू मेक द फॉर्मूला, by simple technique. I am not asking you to learn it, I am asking you to just frame it with some sort of technique जो इससे आपको easy हो जाएगा वो बनाना। I am saying that A B, write down F, then X, right, then minus, then sigma, right. Let me repeat it to you what I did. A B, F, X, sigma. This is what I have done. Then minus, ब्रैकेट, और फिर यहाँ पर हम लोग जो भी मीन, मीडियन या मोड होगा उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड टोटल को फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड कर देंगे, जिसको हम n बोलते हैं। आंसर चाहे आप लॉन्ग कट मेथड से करो चाहे शॉर्टकट मेथड से करो, सेम आता है। आज हम पूरा आपको कोशिश करेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज एटलीस्ट सिखा दें। क्लियर। अभी इंडिविजुअल सीरीज का सवाल करने के लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अच्छा एक चीज़ और होती है कि कोएफिशिएंट ऑफ एमडी भी पूछ लेता है क्वेश्चन में, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो जो भी मीन डेविएशन का आंसर आपने निकाला है, जिसको हम इससे सिंबलाइज करते हैं, राइट, मीन डेविएशन के आंसर को हम इससे सिंबलाइज करते हैं, या फिर लिख दो मीन डेविएशन का जो भी आंसर निकला है उसको मीन, मीडियन या मोड जिससे भी निकाला था उससे डिवाइड कर दो, तो कोएफिशिएंट ऑफ एमडी आ जाएगा। क्लियर। अभी देखो एक क्वेश्चन लिखो कि कैलकुलेट एमडी एंड इट्स कोएफिशिएंट थ्रू मीन। एंड मीडियन, दोनों से करवाने को कह रहा है। पहले मीन से कैलकुलेट करेंगे, फिर मीडियन से कैलकुलेट करेंगे। पहले लॉन्ग कट मेथड से कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट से, फिर इनडायरेक्ट से करेंगे। तो सवाल आपके पास दिया है, x की वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50। क्लियर। These are the values that we have. Is that okay? So for these 5 values I have to ascertain the value of mean deviation by both the methods, one long cut or direct cut
and second indirect shortcut. Let us see how we can solve it. Let's apply direct method. For this solution x की वैल्यू लिख दीजिए 10, 20, 30, 40 एंड 50। फिर इसके बाद में इसका टोटल निकाल लीजिए समीशन x, क्योंकि MD थ्रू मीन पहले हम कर रहे हैं ना, थ्रू मीन इसको करते हैं अपन, थ्रू मीन कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड है। तो थ्रू मीन के लिए मीन मुझे चाहिए, तो मैं इन सब का टोटल करूँगा 50, 40, 90, 30, 120, 20, 140, 150। मीन की वैल्यू आ गई सिग्मा x अपॉन n, ये हो गई 150 अपॉन n, कितने हैं 5 हैं, मैं जोड़ूँ तो इससे डिवाइड करूँगा मैं 30 हो जाएगा। अब मुझे 30 इन सब में से लेस करना है मॉड्यूलस डी फाइंड करने के लिए, x माइनस x का मीन। मॉड्यूलस का मतलब यहाँ पर इतना है कि हम लोग डेविएशन निकालेंगे तो साइन इग्नोर करेंगे। साइन कौन से इग्नोर करेंगे? अब जैसे आप देखो 10 में से, 20 में से, 30 में से, 40 में से, 50 में से मुझे मीन की वैल्यू घटानी है, तो मैं पहले 10 में से अगर 30 घटाऊंगा तो माइनस का 20 आएगा। लेकिन क्योंकि साइन इग्नोर करने हैं तो मैं उसको माइनस का नहीं लिखूंगा, बस केवल 20 लिखूंगा। ये मतलब होता है साइन इग्नोर करने का। आई रिपीट इट टू यू, 10 में से 30 में लेस कर रहा हूँ तो मेरा माइनस का 20 आ रहा है, लेकिन मुझे लिखना प्लस में ही है, साइन इग्नोर करने हैं मुझे। तो मैं लिख देता हूँ इसको 20, फिर 20 माइनस 30 माइनस का 10 आएगा, लेकिन मैं साइन इग्नोर करूँगा 10। 30 माइनस 30 0, बहुत कठिन होता है ये 30 माइनस 30, तो उसके लिए आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो 40 माइनस 30, टेल मी व्हाट इज़ कमिंग, 10। 50 minus 30, that is 20, clear? Now tell me what is the value of summation modulus D, 20, 30, 10 and 30, 60. Is that okay with everyone? Now listen, MD is summation modulus D upon N. ये फॉर्मूला था ना डायरेक्ट मेथड का, लगा दिया मैंने। समीशन मॉड्यूलस डी की वैल्यू कितनी है 60, इसको मुझे n से डिवाइड करना है। n कितने हैं मेरे 5, तो आंसर मेरा कितना आया 12। अब मुझे क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ md, वो कैसे आता है, ये लिखा है फॉर्मूला md अपॉन मीडियन, सॉरी md अपॉन मीन। md की वैल्यू कितनी है 12, मीन की वैल्यू कितनी है 30, डिवाइड कर दो। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए मैनुअल। आप डिवाइड करेंगे 12 को 30 से तो 0.4 आएगा, राइट, 0.4 आएगा। अभी ये तो हमारा डायरेक्ट मेथड से हो गया इंडिविजुअल सीरीज में। अब इसको हम चेक करते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड से भी यही आंसर आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। तो इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड से अगर मैं इसी सवाल को करूंगा तो देखो क्या अंतर आएगा। indirect method, question is same, indirect method the question is same. I am writing the solution. अभी इन दिस मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू लिख दूंगा 10, 20, 30, 40, 50। अभी मीन तो मुझे चाहिए यहाँ पर, राइट। तो समीशन x मेरे 150 हैं, मीन मेरा 150 को 5 से डिवाइड करके 30 आ रहा है, ये सब तो मुझे चाहिएगा, राइट, मीन तो मुझे चाहिएगा। अब मुझे अगला काम क्या करना है, ये देखना है कि जो ये मीन की वैल्यू है 30, वो इन सब में कहाँ पर आ रही है, कौन सी दो वैल्यूज़ के बीच में आ रही है। आप देखो 30 एग्जैक्ट यही वैल्यू है, ये तो कोई दो वैल्यूज़ के बीच में नहीं आ रही, एग्जैक्ट यही वैल्यू है। अगर मेरा आंसर होता मीन का सपोज 28, कितना होता 28, तो अगर ये आंसर मेरा होता 28 तो मैं ये कह सकता था कि वो 20 और 30 के बीच में आ रही है, तो मैं पार्टीशन कर सकता था, क्लियर। तो जब मेरा आंसर किन्हीं दो वैल्यूज़ के बीच में होगा तो मैं पार्टीशन कर दूंगा, ऐसे करके लाइन खींच दूंगा, जिससे मुझे मालूम पड़ेगा इससे नीचे वाली वैल्यूज़ तो बड़ी हैं
और उससे ऊपर वाली वैल्यूज़ छोटी हैं। लेकिन जब भी ऐसा होगा कि मेरा जो मीन का या मीडियन का आंसर एग्जैक्ट वही नंबर होगा जो एक्स में दे रखी है, तो फिर मुझे वो नंबर छोड़नी पड़ेगी। 30 इसमें वो नंबर है, वो मुझे छोड़नी पड़ेगी। अब मुझे ये मालूम है कि इसको मैं छोड़ दूंगा तो नीचे वाली वैल्यूज़ बड़ी हैं, इसको मैं ए कैटेगरी दूंगा, ऊपर वाली वैल्यूज़ छोटी हैं, उसको मैं बी कैटेगरी दूंगा। क्लियर? अभी क्या करूंगा, मैं इनकी वैल्यूज़ का टोटल करूंगा, समेशन एक्स ए, ये समेशन एक्स बी, टोटल करिए आप, 30 हो गया ये, और ये 90 हो गया। हो गया? क्लियर? टोटल इज 90 एंड टोटल इज 30। एक और चीज़ करनी पड़ेगी यहाँ पर आपको कि ए कैटेगरी की जो वैल्यूज़ हैं उनके नंबर कितने हैं, 2 हैं वो, और बी कैटेगरीज की जो वैल्यू उनके नंबर कितने हैं, वो भी कितनी है, 2 ही हैं, है कि नहीं है? अब मुझे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर शॉर्टकट मेथड। कैन यू सी दैट? अभी यहाँ लिख देता हूँ तो एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ए बी एक्स एक्स एन एन समीशन माइनस 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 ब्रैकेट, और यहाँ पर मुझे मीन लिखना पड़ेगा अपॉन एन, राइट? देखिए समीशन एक्स ए की वैल्यू मेरी कितनी है, 90, समीशन एक्स बी की वैल्यू कितनी है मेरी 30, माइनस एन ए की वैल्यू कितनी है 2, एन बी की वैल्यू कितनी है 2, मल्टीप्लाई मीन की वैल्यू कितनी है 30, और अपॉन में क्या लिखना है मुझे, नंबर कितने हैं 5। इसको सोल्व करता हूं मैं। 90 माइनस 30 इज 60, 2 माइनस 2 ये 0 हो गया, 0 का मल्टीप्लाई 30 में होगा तो ये 0 हो जाएगा, 60 में से 0 जाएगा, बच्चे कहते हैं 6 बचेगा 60 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, ऐसे नहीं बचना चाहिए। 60 में से ये वाला 0 नहीं हटाना है, 60 में से नथिंग वी हैव टू डिडक्ट, राइट? तो 60 ही बचेगा। अभी 60 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 12 आएगा। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर मेरा आंसर 12 था डायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से भी 12 आ गया, राइट? और अगर मैं इसका कोएफिशिएंट ऑफ एमडी निकालूंगा तो वो तो सेम रहना ही है, क्योंकि मीन की वैल्यू वही थी हमारी, और एमडी की वैल्यू हमने निकाली कितनी थी, जो भी थी, दैट इज़ 12। 12 को 30 से डिवाइड करूंगा तो वही आ जाएगा 0.4, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी इन दिस केस ऑल्सो। क्लियर? अभी मैंने कहा था कि इसको हम मीडियन से भी करेंगे, राइट? तो साथ साथ नोट करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट? अगर हमें अच्छे से किसी चीज़ को सीखना है। तो अभी देखिए इसको मीडियन से करते हैं अपन। अगर मुझे इसे मीडियन से करना है तो क्या करेंगे, मैं x की वैल्यू लिख दूंगा। अब सॉल्यूशन के लिए मुझे मीडियन निकालना पड़ेगा पहले। तो मीडियन क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है पहले। तो ये तो पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है, तो मुझे दोबारा मेहनत नहीं करनी इसके लिए। मीडियन क्या होता है, n+1/2 टर्म होता है n कितने हैं 5 +1/2 टर्म। तो 5 +1/2 का मतलब दैट इज थर्ड टर्म देखो 1 2 3 कितना है 30। आप अगर देखो ध्यान से कि मीन भी उसमें कितना था 30, मीडियन भी आई 30, सॉल्यूशन सेम हो जाएगा, यहाँ पर आंसर भी सेम आ जाएंगे। क्लियर? करना वही है, क्या, x की वैल्यू, x में से मीडियन की वैल्यू घटाऊंगा अब मैं मॉड्यूलस d के लिए, फिर इसके बाद समेशन मॉड्यूलस d लिख दूंगा, जो मेरा उतना ही आएगा जितना उस केस में आया था, 60 आया था, मुझे याद है, आपने नोट किया होगा शायद। तो समेशन मॉड्यूलस d 60/n5 दैट इज़ 12। मीडियन के केस में भी मेरा आंसर 12 आ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मीन से जो आंसर आएगा वही मीडियन से आएगा। क्यों नहीं है? क्योंकि इस सवाल में तो ऐसा हुआ कि जो मैंने मीन निकाला 30, जब मैंने मीडियन निकाला तो वो भी 30 आया, इसलिए आंसर सेम आएगा डेविएशन लेने पर। लेकिन अगर मीन में निकाल रहा हूँ आ रहा है 30, लेकिन मीडियन में निकाल रहा हूँ आ रहा है 28 या 28 कह लो उसको, तो फिर मेरे डेविएशंस अलग हो जाएंगे। मुझे 28 घटाना पड़ेगा x की वैल्यूज़ में से, फिर मॉड्यूलस डेविएशन का जो टोटल है सिग्मा मॉड्यूलस d
ये भी चेंज हो जाएगा, फिर मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर बोथ द थिंग्स टू बी डन। सिंपली बस इतना ही है कि अगर डायरेक्ट मेथड में आप मीन से कर रहे हो तो मीन कैलकुलेट कर लो और एक्स की वैल्यूज़ में से मीन को लेस कर दो, डेविएशन निकालो, उसके टोटल को नंबर से डिवाइड कर दो तो एमडी आ जाएगा, और उस एमडी को मीडियन से डिवाइड कर दो या मीन जिससे भी निकाला है तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ एमडी आ जाएगा। क्लियर? और अगर आप इसे शॉर्टकट मेथड से कर रहे हो तो फिर इन दैट केस क्या करना होगा, एक्स की वैल्यूज़ लिख लो, मीन या मीडियन जिससे भी करना है उसको नीचे कैलकुलेट कर लो। मीन से करना है मीन कैलकुलेट कर लो, मीडियन से करना है मीडियन कैलकुलेट कर लो, उसको इन एक्स की वैल्यूज़ में देख लो कि वो कहाँ पे फॉल हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर तो होल नंबर में 30 ही था वो, और वो 30 पहले से ही एक्स की वैल्यूज़ में गिवन है, तो फिर उसको सर्किल करना पड़ेगा मुझे। उससे नीचे के मार्क्स ए कैटेगरी होंगे, उससे नीचे के ऊपर के मार्क्स बी कैटेगरी होंगे। ए बड़े लोग, बी छोटे लोग, इस तरीके से कैटेगरीज डिवाइडेड है। ठीक है जी। तो मैं फिर क्या करूँगा, अभी मान लो मेरा आंसर 28 होता तो मैं पार्टीशन कर देता। क्या कर देता? पार्टीशन कर देता यहाँ ऐसे, तो नीचे वाले इसको भी गिनकर तीनों गिने जाते, फिर ये है ना, तीनों गिने जाते, फिर ये इन तीनों का टोटल मेरा सिग्मा एक्स से होता अगर मेरा मीडियन या एमडी का आंसर 28 होता तो। राइट? मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना? इसलिए क्योंकि आप रट ना लो किसी चीज़ को कि वो 30 आया था तो उसको सर्किल कर दिया था, हमारा तो ऐसा नंबर आया ही नहीं मीडियन एमडी मीन का या मीडियन का जो उसमें हो, तब क्या करोगे? राइट? तो मैं इमेजिन करा के बता रहा हूँ कि आपका 28 आया सपोज मीन या मीडियन, तो आप पार्टीशन करोगे, नीचे के इन तीनों वैल्यूज़ को जोड़ोगे, वो टोटल सिग्मा एक्स से होगा, एन ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, एन बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्लियर? यहाँ इस केस में तो 30 है तो सर्किल कर दिया, नीचे की 2 वैल्यूज़ हैं, ऊपर की 2 वैल्यूज़ हैं, एन ए एन बी, इन दोनों वैल्यूज़ का टोटल सिग्मा एक्स है, उन दोनों वैल्यूज़ का टोटल सिग्मा एक्स की वैल्यू पुट किया फॉर्मूले में तो आंसर लिया। पुटिंग करने में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिग्मा एक्स ए की वैल्यू आपकी 90 थी, माइनस सिग्मा एक्स बी की वैल्यू 30 थी, माइनस एन ए 2 था, एन बी 2 था, तो 2 - 2 0 हो गया यहाँ का पोर्शन। इन दोनों में से डिफरेंस को 5 से डिवाइड किया है। बुक में दूसरे फॉर्मूले भी हैं। जब ऐसा होता है कि साहब वैल्यू 0 हो जाती है तो वो ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करता है, वो ऐसा लिखता है, वो इतना लिखता है फार्मूले को। लेकिन मैं चाहता ही नहीं हूँ आप याद करो, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने लिख दिया उसको आप यूज़ करो। सवाल कोई भी हो अप्लाई उसी को करो, सवाल के हिसाब से फॉर्मूले चेंज मत करो। आपको जो बताया है पैटर्न, मतलब नहीं तो कंफ्यूज हो गए। तो एक फार्मूला बता दिया बस, ये एन ए एन बी 2 हैं तब भी, और जब वो पार्टीशन करके ये 3 हो गया वो 2 हो गया तब भी, मतलब किसी भी सिचुएशन में आपका ये फार्मूला काम करेगा, आंसर आएगा। बुक में चाहे दूसरे फार्मूले से सवाल को किया हो तब भी, राइट, आप ये फार्मूला लगाएंगे। इज दैट ओके? क्लियर? अगर मुझे डिस्क्रीट सीरीज में ये सवाल करना है, राइट, अगर मुझे ये सवाल डिस्क्रीट सीरीज में करना है या कंटिन्यूस सीरीज में करना है तो मुझे फ्रीक्वेंसी का भी ध्यान रखना है, राइट, तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट लर्निंग हमारी उसी की होगी। क्लियर? थैंक यू सो मच।